जिनको बहुत बड़ा मर्द सारी उनकी जमात कहती है, बड़ा मजबूत असाब का और करेक्टर वाला आदमी कहते हैं वो, तो राणा सनाउल्लाह को कम से कम अगर वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे तो उनको पीछे नहीं उछालना चाहिए था। उसकी मुझे सिर्फ मायूसी हुई, बाकी सब का मैंने पता थी किन्ने की करना है, आइडिया था मुझे। अच्छा इमरान रियाज साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि मेरा बयानिया कभी कौन सी पार्टी को पसंद आता है, कभी किस पार्टी को, तो आपको किसके बयानिए पे ज्यादा चर्चा है? अपना काम पसंद ही बहुत है, मैंने इसको बड़ा इंजॉय किया। अगर आपको ये काम पसंद है ना तो इसको करते रहना। डिजिटल मीडिया में वही आते हैं जिनको ये काम पसंद है। ये तनख्वाह तो यहाँ मिलती नहीं है, आप अपने दिल से आते हैं, पहले धक्के खाते हैं, तोड़ लगाते हैं, तो इकट्ठी करने की कोशिश, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। ये सारे तो जुनूनी और शौकीन लोगों का काम है जो डिजिटल मीडिया में आए। इनका पैशन भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के लोगों से ज्यादा है। तो मुझे तो अपने काम में ही बड़ी चास आई है जैसे आप लोगों को सबको आ रही है। सहारनी तंजीमों के किरदार के ऊपर आपको लेकर जब आपको गुमशुदा किया गया, लापता किया गया, सहारती तंजीमें डेफिनेटली सहारती तंजीमों का एक किरदार रहा है हमेशा से लोगों के लिए, दावे करती है कि हम बाहर निकलते हैं, लेकिन आपने आपके मुद्दे को लेकर सहारती तंजीमों का जो किरदार आप तक पहुंचाया गया, जब आप वापस आए या आप तक खबरें पहुंची, उसको किस तरह से? देखिए, मैं एक चीज तो आपको क्लियरली कह दूं कि मुझे गिला नहीं है किसी से। अगर किसी ने मेरे पे कीचड़ उछाला या किसी ने उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, उससे है मुझे प्रॉब्लम। यानी तलत हुसैन ने कहा कि मैं खुद ही चला गया हूं और खुद ही आ गया हूं। क्यों भाई? तलत हुसैन ने कहा, उनको कहां से ये बात पता चली? या उनको मैंने तो नहीं ये बात कही तलत हुसैन को, खुद ही चला गया खुद ही आ गया, वो तो ये उन्होंने क्लेम कर दिया। यहां मेरा गिला बनता है, जो नहीं बोल पाया उससे क्या गिला करें, मजबूरी होगी कोई। सर ये शायद हकाना बासी जिनका आपने दफा इंटरव्यू भी किया था, एक दफा दो तीन दफा उन्होंने कहा आपको जानते ही नहीं, पढ़ता भी यही था। इमरान भाई बताइए, हमने जब ये आपको गुमशुदा जिंदगी में चले गए, हमने हुकूमत से बारहा पूछा, वजीर आजम उनके जितने नुमाइंदे थे वो कहते थे हमें तो पता नहीं, क्या आप समझते हैं उनको पता नहीं था? और दूसरा मैं समझता हूं कि जवाब देते थे, मैं समझता हूं कि उनको नहीं पता। टक्कर का सहाफी था, जरा इनसे पूछिए कहाँ होगा, ये भी कहते थे सर। तो भाईजान वो अगर कहते थे उनको नहीं पता तो मैं और पे यकीन करता हूँ कि उनको वाकई नहीं पता होगा। आपके वक्त का मैं गायब कम से कम मैं आपके ब्लॉग बड़े रेगुलर सुनता था, और 17 जुलाई 2022 को जो इंतखाबात हुए थे आपने कहा था कि हर तरफ से सर्वे हो रहे थे, वो हुकूमत ने भी पावरफुल भी थे, कहते थे एक सीट दो सीटें, मैंने कहा था कि ये बिल्कुल ऐसी एग्जैक्टली। अभी ये बताइए जो इस टाइम की सिचुएशन है, ताकतवर मजीद ताकत में है, तो अब ये फिर उसी तरीके की रिगिंग करने की कोशिश करेंगे जो प्री पोल रिगिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। अब आप बताएं अपना वो ओपिनियन है, क्योंकि अब आप फील्ड में मैं आपको एक खबर दे देता हूँ कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान के हवाले से भी एक कमेंट। देखिए, उनका अभी मुबहम है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास कोई इतनी क्लियर खबर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा आपको दोबारा उठाने है। अच्छा इमरान भाई ये बता दीजिए, अब तक की आपने जो गुफ्तगू की है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने अभी की है, जो आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की बेस पर आप ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी है, मीडिया में आकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग अपनी हुकूमत बना लें, गल हो गई है। मियां साहब ने ये दावे किए थे और की पार्टी के सीनियर लोगों ने, और ये वादे किए थे कि जिस वक्त हम लड़
करें कि पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान इमरान खान को भूल जाएगा, वो वादा नहीं पूरा कर सके। ऑप्शन ये है से आप कह रहे हैं ऑप्शन इस वक्त इमरान खान को आप को बोले इस वक्त काकर साहब कैसे रहेंगे? बड़ी ऑप्शन है, पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, आप भी एक ऑप्शन है। आपको अपना हीरो मानते हैं, अच्छे अच्छे बड़े को अपना हीरो मानते हैं, क्या दौरान हिरासत या शफीक के दौरान अशरफ भाई की याद आई या उनका कोई जहन में ख्याल आया? तो कल सर क्या उस वक्त तसव्वुरात क्या थे आपके? मैंने आपसे जज्बात क्या थे? कहा ना, इतने सारे दिन है यार। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि आपको अल्लाह याद आता है, फिर रोजाना मुझे कभी कोई बच्चा याद आता था, कभी फैमिली का कोई रुकन याद आता था, कभी अम्मी अब्बू, कभी कोई दोस्त बड़ी शिद्दत से याद आता था कि घोड़ी मेरे पास है, उसकी याद आ रही थी एक दिन। तो यानी होता है ना आपको कि आपके पेट्स होते हैं, वो भी आपको बाद में याद आते हैं। दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो याद आ रहे थे, लेकिन सीरियसली वाकई अरशद शरीफ मेरे दिमाग के एक कोने में रहा। वजह यह भी थी कि मुझे कई दफा लगता था शायद मैं भी वापस नहीं जा पाऊंगा, कि भी एक रीजन हो सकता है, कोई भी चीज श्योर नहीं होती। जिस तरह डिजिटल मीडिया को पोस्ट किया आपने, इमरान अरशद शरीफ को शहीद किया गया, आपके साथ ये किया गया। अब हम लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, हमें तो रोका जाता है कि भाई इतने बड़े एंकर थे, उनके साथ ये किया गया, तो आपको छोड़ेंगे? तो ये जारी रखना चाहिए चीज़। देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, ये डिसीजन आप सबको अपने अपने तौर पे करना है भाई। मैंने अभी क्या कहा कि मैं उन लोगों से गिला नहीं कर सकता जो बोल नहीं पाए मजबूरी से। क्यों कहूँ? हर एक अपनी जिंदगी, उसकी अपनी मजबूरी है, उसके अपने हालात हैं जिनके मुताबिक वो फैसला करता है। सबके अपने अपने हालात हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसको जरा आज क्लियर कर ही देते हैं। बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल कर दिया। बैठे जी, इसको क्लियर कर देते हैं। हम में जादूगर कौन है? कोई ऐसा जो रात को सोता हो और उसको खबर आ जाती हो ख्वाब में? मैंने इतनी कन्वर्सेशन में सिर्फ एक खबर दी है आपको, जो इस वक्त है। बेबी कल हालात बदल जाए तो मैं आपको बता भी दूंगा। इस वक्त जो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो ये है कि मियां साहब के लिए वो ग्राउंड नहीं है जो उन्हें लगता है कि उसको मिल जाएगी। तो एक ही खबर दी ना सारे बातचीत में। हमें कोई भी जादूगर नहीं है। ये खबर मुझे कोई हाथ में नहीं आई रात को सोते हुए, कहीं से आई है ना। इसी तरह हमारे सोर्सेस होते हैं, कभी पुलिस में, कभी एजेंसियों में, कभी नैब में, कभी ब्यूरोक्रेसी में, जहां से हम सारे खबरें ले रहे होते हैं। ऐसे ही खबरें आती हैं और उनको हम वेरीफाई करके अपने आप को कायल करते हैं और चला देते हैं। आपको ये जुमला तो याद है कि मैंने फाइलें देखी, लेकिन उसके बाद एक जुमला था, उसको याद करो, निकाल के सुनो और इस वीलॉग में लगाना कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया। कैसे किया? फैक्ट चेक। मैंने इनको लेटर लिखे थे शरीफ फैमिली को कि इसका जवाब दो। इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। तो जब मैं कायल हो गया तो मैंने अपना काम किया। हाँ, मुझे आज भी कोई भी पाकिस्तान का कोई भी इदारा मुझे आज भी खबर देगा तो मैं लूंगा उससे। क्यों नहीं लूंगा? लूंगा खबर, लेकिन अपने तरीके से उसको वेरीफाई करके चलाऊंगा, जैसे मैं पहले करता था। आज भी लूंगा। देखें, ये नहीं हो सकता कि हमें ख्वाब में खबर आए और सुना दें। ये ही सेड शी सेड जर्नलिज्म नहीं है। आपके सोर्सेज बनते हैं इदारों में, महकमों में, एजेंसियों में,
डिपार्टमेंट्स में, सहाफियों में, पॉलिटिकल पार्टीज में, वहां से आप खबरें निकालते हैं। हादसाती तौर पे तो आपको कभी अचानक ही कोई खबर मिलती है। जैसे मैं एक दिन सड़क से जा रहा था तो गोली चल गई, मैं उतर के देखा तो वो अंग्रेज था, वो गोलियां मार रहा था। रेमंड डेविस मैं मौके पे खड़ा था, ये हादसाती तौर पे मुझे खबर मिल गई, लेकिन उसका नाम रेमंड डेविस था और वो और एक एजेंसी है। वहां से पता चला कि ये एक्चुअली बंदा कौन था। खबर साहब में नहीं भाई, अगर मिलेगी तो खबर दूंगा। इमरान रियाज साहब जो है वो उनके लिए मैंने एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। इनके साथ बैठेंगे और इनकी जो लाइफ बायोग्राफी है वो इंशाल्लाह मैं लिखूंगा इमरान भाई के लिए। इनके साथ बैठ के एक पूरा रिकॉर्ड करेंगे, उसको लिखेंगे। बड़ा मेहनत तलब काम है। तो अभी आप तमाम लोग ज़रा बाहर चले जाए, लोकेशन में आपको बताता हूँ।